देखो ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल को आधा बांग्लादेश बना दिया है, पूरी भारतवर्ष की जनता जानती है। वोट बैंक के चक्कर में और उसकी कुर्सी के चक्कर में ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये जो टोली है ना, ये संविधान को नहीं मानती, न न्यायालय को, न न्यायपालिका को, किसी को मानते ही नहीं है। ममता बनर्जी तो संविधान के मानती ही नहीं है, वो गलत चलती हैं। संविधान कुछ कहता है, वो अपनी मर्जी करती हैं। स्वाति माल को पीट दिया और ये नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये संविधान बचाने निकले। 128 बार संविधान बदल चुका है। संविधान तब नहीं खतरे में आया जब 128 बार बदल दिया। आज मोदी जी आ गए तो संविधान खतरे में हो गया। क्या नाम है सर जी? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। अच्छा, गुजरात के रहने वाले हैं। क्या लगता है धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ इसका रीज़न है, आरक्षण मिलना चाहिए तो वो इकोनॉमिकल बेसिस पे मिलना चाहिए, स्लैब होने चाहिए कि भाई जो है पुअर क्लास, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको राशन मिलता है, ऐसे एक स्लैब होना चाहिए सरकार का, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है उनके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो इकोनॉमिक क्लास स्लैब सेट करके पूरा बॉडी बना के धर्म के आधार पे ये तो आरक्षण देने वाली बात, दैट मीन्स आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो जो सालों से चल रही है। अच्छा, तो राजनीति में बदलाव क्या? पश्चिम बंगाल में लगभग 14 सालों से मुस्लिमों को ओबीसी में से आरक्षण ममता बनर्जी सरकार दे रही थी, हाई कोर्ट ने आज कैंसिल कर दिया है, क्या कहेंगे इसको? देखो ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल को आधा बांग्लादेश बना दिया है, पूरी भारतवर्ष की जनता जानती है। वोट बैंक के चक्कर में और उसकी कुर्सी के चक्कर में और अपनी निजी स्वार्थ के राजनीतिक कैरियर के स्वार्थ में, तो ऐसा नहीं, अभी अपनी खुद की राजनीतिक कैरियर के स्वार्थ में किसी राज्य को कहीं पीछे ढकेल दो वोट बैंक के चक्कर में, ये बिल्कुल गलत है। और धर्म के हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मुझे आने वाले टैके वो पिटीशन भी करेंगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मुझे फेवर में ही जाएगा, उनके अनफेवर में ही जाएगा। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मानने को तैयार नहीं है वो तो देखो ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये जो टोली है ना, ये संविधान को नहीं मानती, न न्यायालय को, न न्यायपालिका को, किसी को मानते ही नहीं है, बिल्कुल किसी को मानते नहीं। वो अपनी, जैसे कि एक सरमुक्त सरकार बोलते हैं, वो तो अपना एक टायरेंट सरकार चाहते हैं, तानाशाह सरकार चाहते हैं। ये जर्मनी वाली हिटलर सरकार चाहते हैं। हम मोदी जी को कहते हैं तानाशाह सरकार, वो हिटलर वाली सरकार जब बोले कि हम बोले वही सही, हम कहे वही सही, हम जो कहे, जो राज्य के लिए जो भी इम्प्लीमेंट करे वही सही, भले प्रजा के लिए सही हो या गलत। आपा जी, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है, उनको ही मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। ममता बनर्जी तो संविधान के मानती ही नहीं है, वो गलत चलती हैं। संविधान कुछ कहता है, वो अपनी मर्जी करती हैं। ममता बनर्जी तो अपनी ही चलाती हैं। अच्छा, क्या नाम है आंटी जी? रक्षा देवी। कहाँ रहती हैं? सक्करपुर। अच्छा, क्या माहौल है इस बार इलेक्शन का आपके यहाँ? बेटा पता नहीं, और तो बहुत कुछ है। क्या है, क्या लगता है? रोजगारी हो गई, बच्चों की नौकरी नहीं है, इतनी महंगाई है। ये तो जब हम सामान खरीदने जाते तब पता चलता ना कितनी महंगाई है। समस्या है, समस्या तो बहुत है। कैसे समाधान होगा इसका? समाधान तो जनता ही करेगी। अब इस बार क्या होने वाला, बदला जाएगा या रहेंगे? ये तो मैं नहीं बता सकती बेटा, बदला जाए मैं नहीं बता सकती, ये तो लोग ही बताएंगे, जो वोट डालेंगे वो ही बताएंगे। समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। क्या समस्या तो बहुत है। चलिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम है हिमांशु। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ, चांदनी चौक में लोकल है। अच्छा, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। और आप अगर ये उठा के देखेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये रिजर्वेशन लाया था, 10 से 15 सालों के लिए लाया था, क्योंकि उस समय बहुत वो होती थी, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन आज के आप पॉइंट ऑफ व्यू में जाओगे तो उसको अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस ने वो बढ़ाती गई और इतनी बढ़ा दी कि जो मुस्लिम उनको ओबीसी में डाल दिया। उसके बाद जब कोर्ट ने कल बोला है ने कि आपको ख़त्म करना 50%, तो कह रही है मैं नहीं मानूंगी। ये वो लोग हैं जो संविधान को बचाने निकले हैं और संविधान के जो प्रश्न जो निर्णायक है उसी की नहीं मान रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल आए, कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले। आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ पे एक लड़के ने वीडियो बनाई थी कि देखो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है। उस लड़के को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस पंजाब में लग गई, वो भाग के हरियाणा में घुसा। उसने कहा कि उसके घर वालों ने कहा कि बेटा पंजाब में बताना, यहाँ से उठा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने दिखा दिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोस्टिट्यूट का काम चल रहा है। सुप्रिया सिनेत, मेरे पास ट्वीट है उनका, कंगना रनावत
की फोटो लगी हुई थी और बच्चे बचाओ के कहते हैं मंडी में क्या रेट चले, ये नारी को सशक्तिकरण करने के लिए निकले। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता अपनी वाइफ को पीटने के चक्कर में जेल जा चुके हैं, ये नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। स्वाति माल को पीट दिया और ये नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये संविधान बचाने निकले। 128 बार संविधान बदल चुका है, संविधान तब नहीं खतरे में आया जब 128 बार बदल दिया। आज मोदी जी आ गए तो संविधान खतरे में हो गया। कैसी मूर्खता है। 11 देशों के मुख्य न्याय जो राष्ट्र के प्रबंधक होते हैं उन्होंने मोदी जी का सम्मान दिया है। आज से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो मनमोहन सिंह कहना मैं उचित समझता हूँ, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट कहे जाते थे, कितने सम्मान मिल गए उनको। G20 की वीडियो देखिए पुरानी, कोई मुंह नहीं लगाता था, चांसलर ने तो साइड कर दिया था। और आज हमारे जो कहते हैं कुछ पढ़े लिखे नहीं है, उनके ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, पैर छुए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इनके बारे में बताएं।